इसके बाद दूध के बाद कोई खट्टा पदार्थ नहीं लेना। खट्टा पदार्थ दिया है तो उसके बाद में दूध नहीं देना, क्योंकि फट जाएगा, अस्वस्थता हो सकती है। द्रव्य चित्त काल और भाव के अनुसार, मौसम के अनुसार उनके लिए क्या देना, आहार देना। इसका नाम है विज्ञान। श्रद्धा, भक्ति, विज्ञान, अलुप्तता। आहार देने के बाद किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होना। क्षमा भाव के लिए धारण करना। क्षमा भाव का मतलब होता, हो सकता एक ही गिलास देने को मिले, हो सकता एक ही गिलास देने को मिले, हो सकता व्यवस्थाओं के कारण से बिल्कुल थोड़ा सा ही आहार देने के लिए मिले। हो सकता है कि क्योंकि जिसका चौका रहता है, बोलो, जिसका चौका रहता उसे देने को कम मिलता है, और जो दूसरे आदि उन्हें देने को ज्यादा मिलता है। कारण क्या है कि वो सामान निकालने के चक्कर में किसको क्या मालूम किसमें क्या रखा हुआ है। और कई बार बाहर के लोग आते और ककड़ी को लौकी बताते, लौकी को दूधी बताते, दूधी को ककड़ी बताते, मूंग की दाल में अड़द की दाल मिला देंगे, अड़द की दाल में मूंग की दाल मिला देंगे। उनको मालूम नहीं रहता है। तो जिसका चौका रहता है वो सामान निकालने में रह जाता है, और जो बाहर से आता है वो दे करके फ्री हो जाता है। तो चौकी वाले को लगता है कि हमें आहार दे। अगर आपको अच्छे से आहार देना है तो दूसरे के चौके में जाओ। खुद के चौका में कभी क्या नहीं होता है। जिसके घर पर किसी का निमंत्रण होता ना, उसको 2 बजे खाने को मिलता है। और जिसका निमंत्रण होता है वो 10 बजे खा पी करके, बोलो ना, वो 10 बजे खा पी करके, क्योंकि आया खाया पिया थाली वहीं छोड़ी आराम से निकल जाता है। और जिसके घर पर निमंत्रण उसका 2 बजते हैं, 3 बजते, 24 है ना, पूरे दिन भर में एक ही बार भोजन करने को मिलता है। और जिसके घर में शादी रहती वो सबसे ज्यादा बिजी रहता है। और जो रिश्तेदार शादी में वो फ्री रहते हैं, वो इधर घूमने जाएंगे उधर घूमने जाएंगे। जिसके घर पर शादी वो ढूंढता करता है। इसी प्रकार से चौके में क्या होता है कि जो जिसके घर पर चौका रहता उसे देने को नहीं मिलता है। अब ना बोलता हमको तो देने ही नहीं मिला, हमको देने ही नहीं मिला, है ना, लोग आ गए दे करके चले गए, हम तो काम में लगे गए। तुम्हारा काम ही है कि काम में लगे रहो। बोलो, तुम्हारा काम ही है कि तुम वो तो 3 बजे से उठा, 3 बजे सारा काम किया, वो अगर चट्टे पट्टे दे करके चले गए। काम ही है तो फ्री है, उसे थोड़ी करना है क्या बनाया क्या नहीं बनाया। अगर किसी को अच्छी सी आहार, पेट भर के आहार देना हो और पेट भर आहार देना हो तो तैयार होकर के दूसरे के चौके में चले जाओ। करना कुछ भी नहीं, खड़े हो जाओ, थाली लेके देना चालू कर दो। स्वयं के चौके में कभी आपको आहार देने नहीं मिल सकता है। कारण क्या है कि व्यवस्थाएं इतनी रहती, कौन आया क्या निकालना, कुछ सामान रह ना जाए, कुछ सामान रह ना जाए, ये सोचने में सारा सामान रह जाता है। तो किसी भी प्रकार क्षमा भाव रखना। कितने भी लोग आ जाए आपके घर पर क्रोध नहीं करना। इतने सारे लोग आए, इतने सारे, हमने तो इनको बुलाया ही नहीं, ये भी आ गए, ये भी आ गए। तो जहां साधु पहुंचता है वहां किसी को बुलाया नहीं जाता है। बिना बुलाए ही लोग वहां पर आ जाते हैं, उन्हें बुलाया नहीं जाता है। इसी प्रकार से क्या, क्षमा और सत्य, जो साधु आए उसमें समाधान रखना। इलक जी आए, छुल्लक जी आए, मुनि महाराज आए, आरिका माता है, जो त्यागी व्रती आपके चौके में आया उसमें क्या रखना, समाधान रखना चाहिए थी। बड़े महाराज आ गए, छोटे महाराज तो मुंह छोटा हो गया। क्या हो गया, चाहिए थे, बोलो चाहिए थे, पूरी तैयारी थी कि आज बड़ा महाराज आएगा, लेकिन बड़ा महाराज नहीं आया तो मुंह क्या हो गया, छोटा हो गया। इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, चिल्ला पड़े कल से हमारा चौका बंद। मुंह तो खोलो, चौका बंद करो पर मुंह तो खोलो, कल से हमारा चौका बंद। और फिर प्रवचन कितनी बढ़िया होती है।
जब बड़े महाराज नहीं आते हैं वो 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 30 दिन भी हो सकते हैं, 40 दिन भी हो सकते हैं, महाराज नहीं आया। तो प्रवचन कितना बढ़िया होता है। मंदिर के बाहर बड़ा बड़ा घर जाए, बड़ा महाराज कटे जाए, बड़ा बड़ा घर जाए, पैसे वालों कहाँ जाए, हम गरीब कहाँ थोड़ी आएगा। नहीं आना, कुछ तो बोलो, ऐसे ऐसे हिलो तो हम जानेंगे जिंदा बैठे कुछ। अब ऐसे बैठे पता ही नहीं चल रहा कि सांस हमारी बंद है कि आपकी बंद है। बताइए, लोग ऐसी चर्चा करते, पैसे वालों का जाएंगे, वो तो हमको मालूम था पहले से फिक्स था, वो तो रात को ही फिक्स हो गया था, बटे जाना था महाराज को। हमको तो पागल बनाया गया दूसरा चौका लगवा करके, हमको क्या मालूम, हमने सारा घी का पकवान बना दिया, कौन खाएगा। एक जगह चौका का नंबर आया, बोले महाराज कल आएंगे। अब जिसने चौका लगाया तो बोलता है व्यवस्थापक से, अगर महाराज जी नहीं आए तो फिर, अगर महाराज जी तो चौका वाला बोलता है अगर महाराज जी नहीं आए तो फिर, तो मानो उस व्यवस्थापक ने क्या कि जितना तुमने सामान बनाया मेरे घर भेज देना, मैं आपको पैसा दे दूंगा। बोले महाराज जी नहीं आए तो फिर क्या होगा। अरे तो उसने सवाल पैदा किया, अगर साधु नहीं आया तो क्या तुम खुद के लिए भूखे थे, तुम क्या भूखों मरते हो क्या, अपने लिए भी तुमको दाल सब्जी रोटी बनाते होगे, अपने लिए कुछ बनाते होगे। उसने कहा ठीक है महाराज आ गए, आहार हो गया। भैया ये ध्यान रख करके चलना, जो भी पात्र अपने चौके में आया है उसे आप अच्छी तरह से क्या करना, आहार का संतुष्टि उसका नाम क्या है ना, उसके लिए संतुष्टि नाम का उसका गुण कहा गया है। हमारे भाग्य में जो था में वही मिलेगा, और जो पात्र आया वही बड़ा है हमारे लिए। अच्छी तरह से विनय भक्ति से उनका आहार कराना 7 गुणों से युक्त श्रावक दान देता है। और कितनी भक्तियों से, 9 भक्ति, कितनी भक्तियों से, 9 भक्ति के विषय में आचार्य महाराज बता रहे, 9 पुण्यम प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शोधेने अपशून्यरम्भाणां मार्याणं मिश्रते दानम। आचार्य समंद्रभट्ट स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के 113वें नंबर के श्लोक में यह बता रहे कि 9 पुण्यम प्रतिपत्ति, सत्पात्रों को जो आहार दान होता है वह 9 भक्ति पूर्वक होता है। कितनी भक्ति पूर्वक, बोलो कितनी भक्ति पूर्वक, 9 भक्ति पूर्वक मुनियों का आहार दान होता है। 9 भक्ति कौन सी है, तो सबसे पहले पड़गाहन। कौन सी भक्ति है, बोलो सबसे पहले क्या है, पड़गाहन। पड़गाहन में भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो 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 इत्यादि शब्दों को कह करके मुनियों का, सत्पात्रों का पड़गाहन होता है। हाथ में हम मांगलिक द्रव्य लेकर के रखते हैं, और जिसका चौका, चौक, चौका और चौक, बोलो चौका और, जो व्यक्ति चौका लगाता है वह घर के बाहर चौक पूरता है। क्या पूरता है, और उससे पता लगता है कि इस व्यक्ति के घर पर चौका लगा हुआ है। चौक बनाता है रंगोली से, और वह पड़गाने खड़ा होता है, चौक पूरता है। तो ऐसे चौके के लिए हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो, हाथों में फल लेता है, नारियल केला आम पपीता बादाम, मंगल कलश को लेकर के उससे क्या करता है, पड़गान करता है। दूसरा, पड़गान के बाद में भी
पड़गान के बाद में जैसे पड़ग जाते हैं मुनिराज, तो फिर क्या करना, 3 परिक्रमाएं लगाना। चूंकि 3 परिक्रमाएं नवदा भक्ति के अंतर्गत नहीं आती है। नवदा भक्ति में 3 परिक्रमा नहीं आते हैं। फिर क्यों लगाते हैं? फिर क्यों लगाते हैं? हमारे लिए उत्तम पात्र मिला है, विशिष्ट पात्र हमारे लिए मिला है। उस विशिष्ट पात्र के कारण से, हम विशेष भक्ति के कारण से उनके 3 क्या लगा रहे हैं, हम 3 परिक्रमाएं हम उनकी लगाते हैं। प्रदक्षिणा दे करके भोजनशाला में प्रवेश कराते हैं। भोजनशाला में प्रवेश कराने के बाद दूसरी भक्ति है उच्चासन। पहला पड़गान, दूसरा उच्चासन, तीसरा पाद प्रक्षालन, चौथा अष्टद्रव्य से पूजन, 5वां मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हे स्वामी नमोस्तु। ये नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देते हैं। एक छोटी सी गलती चौके में हो जाने के बाद साधु चौके से निकल जाता है। आपने पाद प्रक्षालन किया है तो जो चौके वाला है, चौके का मालिक है, उसको गंधोदक लेना आवश्यक होता है। अगर चौके का मालिक गंधोदक नहीं लेता है तो साधु फिर चौके से बाहर निकल जाता है। तुमने साधु का अभिनय किया है, इसलिए गंधोदक लेना आवश्यक है, और वह गंधोदक लेता है तभी वह व्यक्ति पूर्ण मानी जाती है। ऐसा वह गंधोदक से युक्त होकर के वह व्यक्ति क्या करता है, गंधोदक के लिए लेता है, गंधोदक को अपने माथे पर लगाता है। नवदा भक्तियों से युक्त होकर के साधुओं को आहार दान दिया जाता है। वर्तमान में कुछ विसंगतियां हैं, बोलो वर्तमान में कुछ पंथ को लेकर के विसंगतियां हैं, जिसमें धर्म के नाम पर बंटवारा जो हुआ 13 और 20 भक्ति होती है। बोलो चाहे मुनिराज की नवदा भक्ति तो होती है, पर आरिकाओं का आहार दान भी नवदा भक्ति पूर्वक ही होता है। कितनी भक्तियां हैं? आरिकाओं की भी नवदा भक्ति होती है, एलक चुल्लक की भी क्या होती है, नवदा भक्ति होती है। आरिकाओं का भी पाद प्रक्षालन होता है। अष्टद्रव्य से आरिकाओं की पूजा होती है। आरिकाओं के भी परिक्रमा लगाए जाते हैं। एलक शुल्लक जी का भी पाद प्रक्षालन होता है। और हमारे पास जो मंगल द्रव्य है, वो मंगल द्रव्य उनके लिए समर्पित किया जाता है। पूरे नवदा भक्तियों के द्वारा आहार होता है। 1-2 संघ ऐसे हैं जिन्होंने जिनागम की सारी व्यवस्था को तहस नहस करके रख दिया। कुछ आरिका, कुछ एक संघ ऐसा है कि जो संघ आरिका नवदा भक्ति का विरोध करता है, एलक शुल्लक जी की भक्तियों का विरोध करता है, उस संघ की आरिकाएं जब आहारचर्या को निकलती तो पड़गान पूरा होता है। पड़गान पूरा होता है, उच्चासन भी दिया जाता है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्ध भी बोला जाता है, बंदामी भी बोला जाता है, क्षामी भी बोला जाता है। पर उन्होंने 2 भक्तियों को क्या कर दिया, निकाल दिया। एक पाद प्रक्षालन नहीं कराते हैं और पूजन नहीं कराते हैं, बस आकर के हुई बैठ जाते हैं और पहुंचते हैं, थाली दिखाना चालू कर दो, बस पहुंचो, उच्चासन दिया और सीधा का सीधा हमको थाली दिखाना चालू कर देते हैं। थाली देगी आहार करना वो चालू कर देते हैं। 2 भक्तियां उन्होंने निकाल दी और बोलते हैं शास्त्रों में नवदा भक्ति का विधान नहीं है, तो 7 भक्ति का विधान कहाँ है? 7 भक्तियों का भी विधान का है। नवदा भक्ति पूरी होती है, नवदा भक्ति पूर्वक ही आहार और स्वयं भी नहीं कराते, और इतना घोर पाप करते वो आरिकाएं पिच्छीधारी, इतना घोर पाप करते हैं कि बेचारे जो सामान्य श्रावक रहते हैं, भोले श्रावक श्राविका रहते हैं, उनको नियम भी दे देते हैं कि तुम किसी
आरिकाओं की नवदा भक्ति नहीं करना। उन्हें नियम भी दे देते हैं कि नवदा भक्ति तुम नहीं करना, उनके पाद प्रक्षालन नहीं करना। इतना कट्टर उनको बना देते, इतना कट्टर उनको बना देते हैं कि स्वयं तो पाप करते ही हैं, उन्हें भी पाप के सागर में क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं। बिया शास्त्रों का विधान आराधी आचार्यों की परंपरा, आचार्य अंकलिकर आदि सागर की परंपरा में, बोलो किसकी परंपरा में? आचार्य अंकलिकर आदि सागर जी महाराज की परंपरा में जितने भी आराधी आचार्य हुए, उनकी परंपरा में आज भी आरिकाओं की नवदा भक्ति चल रही है। दूसरा आचार्य शांति सागर जी महाराज दक्षिण, उनकी परंपरा में आरिकाओं की नवदा भक्ति आज भी चल रही है। ये दोनों आचार्यों की परंपराएं निर्बाध रूप से आज इस भारत में चल रही है और उनके दोनों आचार्यों की परंपरा आचार्य वर्तमान में विद्यमान है। सर्वत्र नवदा भक्ति चल रही, पर एक पंथ अलग से निकल गया जिसको तेरा पंथ के नाम पर क्या कर दिया, ढाल दिया गया। और तेरा पंथ इतना हावी हो गया, इतना हावी हो गया, इतना हावी हो गया कि वो 20 पंथ पर हावी हो गया कि नहीं ये गलत है, जो गलत है वो सही बन करके बैठ गया और जो सही है उसको गलत करके उन्होंने साबित कर दिया। जबकि सारी परंपराओं में आप देखो, सारी परंपराओं के साधु हैं नवदा भक्ति से आहार दान। वास्तविकता में पर इस परंपरा को विच्छिन्न करने का जिन्होंने दुस्साहस किया, उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया है ना। उन्हें नहीं मालूम के शास्त्रों में क्या लिखा। ऐसी गाथा 113 नंबर की गाथा को क्या आंख नीच करके पढ़ते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता है कि नवदा भक्ति होती है, भक्ति है, एक आराधना है। आहार के समय में हम भक्ति पूर्वक उनको क्या करते हैं, आहार दान हम उनके लिए प्रदान करते हैं। हम उनके लिए आहार दान क्या करते हैं, आहार दान उनके लिए हम क्या करते हैं, आहार दान उनको देते हैं। तो ऐसी नवदा भक्ति एलक शुल्लक जी की भी क्या होती है, नवदा भक्ति होती है, पाद प्रक्षालन होता है। और जब आचार्य विराग सागर जी महाराज बुंदेलखंड में आपको मालूम ही है तेरा पंथ का जहर जबरदस्त घुला हुआ है।